खान शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरजेडी नेशनल एग्जीक्यूटिव की 25 जनवरी को बैठक होगी। लालू यादव की सदारती ओहदे से हो सकती है विदाई। तेजस्वी यादव बन सकते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव सदर। 13 बार के कौमी सदर हैं लालू प्रसाद यादव। उनकी सेहत की वजह बन सकती है, उनके सेहत की वजह से हटाया जा सकता है लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव का चयन किया जा सकता है। आरजेडी नेशनल एग्जीक्यूटिव की 25 जनवरी को बैठक होने वाली है। लालू यादव की सदारती ओहदे से हो सकती है विदाई। तेजस्वी यादव बन सकते हैं नए नेशनल एग्जीक्यूटिव सदर। 13 बार के कौमी सदर लालू यादव की सेहत बनी है इस फैसले की बड़ी वजह। लालू यादव की सेहत इन दिनों नासाज रहती है और इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि जो कारोबार है, जो जिम्मेदारी है, वो तेजस्वी यादव के कंधों पर सौंपी जा सकती है। तेजस्वी यादव इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे नजर आ सकते हैं। फाइनल मोहर लगेगी इस बैठक के बाद। बैठक में कई बड़े चेहरे जो हैं, कई बड़े लीडरान जो हैं आरजेडी के, वो शामिल होते हुए नजर आएंगे, जो गौर खौस करेंगे इस लिहाज से और फिर अहम फैसला लिया जाएगा। आरजेडी नेशनल एग्जीक्यूटिव की 25 जनवरी को बड़ी बैठक होने वाली है। लालू यादव के सदारती ओहदे से हो सकती है विदाई। तेजस्वी यादव बन सकते हैं नए नेशनल एग्जीक्यूटिव सदर। 13 बार के कौमी सदर लालू यादव की सेहत इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेडी नेशनल एग्जीक्यूटिव की 25 जनवरी को होने वाली बेहद अहम बैठक। लालू यादव के सदारती ओहदे से विदाई हो सकती है। तेजस्वी यादव बन सकते हैं नए नेशनल एग्जीक्यूटिव सदर। 13 बार के कौमी सदर लालू यादव की सेहत इसके पीछे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। कहा गया कि लालू यादव इन दिनों स्वास्थ्य के हवाले से कई जगहों पर मजबूर नजर आते हैं, क्योंकि वो लंबी बैठकों में बैठने या फैसला लेने की हालत में इस वक्त नहीं है। इसी वजह से अब तेजस्वी यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लालू यादव की उम्र होने की वजह से ये तबादला किया जा रहा है। उनकी सेहत अब ठीक नहीं रहती। 13 बार के कौमी सदर रहे हैं लालू यादव, लेकिन अब उनकी जगह उनका बेटा ले सकता है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा प्रशांत झा जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। प्रशांत, कितनी अहम बैठक होने वाली है? क्या असल में ये फैसला लिया जा सकता है कि तेजस्वी यादव अब आगे की जिम्मेदारी संभाले? देखिए राम, ये 25 जनवरी को बैठक है और ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो कई अहम फैसले हैं, उस फैसले में सबसे इम्पोर्टेंट फैसला ये है कि तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि लालू यादव की सेहत इन दिनों ठीक नहीं है और ऐसे में लालू यादव की बजाय अब तेजस्वी यादव को पार्टी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और 5 जुलाई, चूंकि 5 जुलाई 2028 तक लालू यादव का कार्यकाल है और इस दौरान ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे तेजस्वी यादव। और इसमें यह भी फैसला किया जाना है कि जो भी लगभग अब तक जो पार्टी की तमाम बैठकें हुई हैं, उसमें लगभग ये मन भी बना लिया गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के जिम्मा अब तेजस्वी यादव को सौंप दिया जाए। और आपको बता दें कि लगातार 5 जुलाई 1997 से लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। और इस बार जो ये बैठक है, इस बैठक में क्योंकि आधिकारिक तौर पर लालू यादव का सेहत ठीक नहीं है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को जिम्मा सौंप करके पार्टी के अंदर फैसले लेने की पूरी जिम्मेदारी अब तेजस्वी यादव को सौंपी जा सकती है। इसके अलावा आपको मैं बोलिए साल पर ये चुनाव होता है और लेकिन 2025 में जो चुनाव हुआ था तो 13वीं बार लालू यादव चुने गए थे, लेकिन जो उनकी तबीयत नासाज रही है, ऐसे में अब ये तेजस्वी यादव को ही पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कहा जा रहा है कि इज्तिमाई मत से जो है प्रशांत ये फैसला लिया जा सकता है, तो बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, सबकी राय मशवरा जो है वो हासिल किया जा सकता है, उसके बाद फाइनल मोहर लगती हुई नजर आएगी। क्या कोई एतराज यहाँ पर जाहिर किया जा सकता है? हालांकि कई हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के इल्जाम लग सकते हैं। परिवारवाद का जो इल्जाम लगता आया है अभी तक इस परिवार पर, इस पार्टी पर, वो भी कहीं ना कहीं आगे गूंजता हुआ सुनाई दे सकता है, लेकिन बावजूद उसके कहा जा रहा है कि एक मत से ये फैसला होगा कि अब तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी संभाल लें। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम देखिए क्या है कि ये पहले से ही ये तय कर लिया गया है और लगभग सहमति बन चुकी है। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नेता जो है तेजस्वी यादव, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा
पार्टी में जो संगठनात्मक स्तर पर कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे, उसमें कुछ वरिष्ठ नेताओं को स्टेट और नेशनल लेवल पर नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। और जो हाल के विधानसभा चुनाव में जो भीतरघात की बात की हुई थी, तो ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई इसमें होने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि अब पार्टी लगातार यह महसूस कर रही था, खुद लालू यादव भी यह महसूस कर रहे थे कि कार्यकारी अध्यक्ष होने से उनको हर बैठक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक तरह से तेजस्वी यादव चूंकि अब पार्टी को संभाल चुके हैं, तो ऐसे में उनको ये कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। और जो भी इनके नेतृत्व के जो खिलाफ होंगे, वो पहले से भी विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भीतरघात किया था, तो ऐसे नेताओं को पार्टी से निकालने की भी कार्रवाई इसी मीटिंग में होगी जो 25 जनवरी को बुलाई गई है। और पटना में ये बैठक हो रही है, और पटना के इस बैठक में ये फैसला हो जाएगा कि अब तेजस्वी यादव ही आरजेडी के कर्णधार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इस दौरान जो है कहा जा रहा है कि बिहार की जो सियासत है वो भी उरूज पर पहुंचती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पहले से तेजस्वी यादव का जो परफॉर्मेंस रहा या उसके बाद जो जिम्मेदारी लेने की बात थी, हमने देखा कि उसमें भी टूट प्रशांत कई जगहों पर देखने को मिली थी। परिवार में भी उतनी ही लड़ाइयाँ नजर आई हैं, और उसके बाद जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी सवाल खड़े करती हुई दिखाई दी थी। तो उसके बाद भी कहा जा रहा है कि अब सियासत सुलग सकती है एक बार फिर बिहार की। देखिए, तेजस्वी यादव को पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी, परिवार में भी स्वीकार्यता मिल चुकी है, और सारे लोगों ने उनके ऊपर अपना भरोसा जताया हुआ है। और ऐसे में यह जो 25 जनवरी को कार्यकारिणी की बैठक है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इस बैठक में इसलिए इनको ये जिम्मा सौंपा जाएगा कि जो पारिवारिक स्थिति है, पार्टी में जो भीतरघात की स्थिति है, पार्टी नेताओं का जो लगातार बगावत की चीजें आ रही है, इन सब पर जो कड़ाई से एक्शन लिया जा सके और फैसला लिया जा सके। और आगामी दिनों में जो कुछ चुनाव और दूसरे राज्यों में होने हैं, उसमें पार्टी का जो फैसला होगा वो लेने के लिए तेजस्वी यादव को ही फाइनली उसमें अधिकृत कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सक्रिय राजनीति में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उस सक्रिय संचालन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का चयन बहुत जरूरी है, क्योंकि लालू यादव भी कई बार अपने परिवार में भी और पार्टी के बैठकों में भी इन चीजों को वो कह चुके हैं। और अब ये फैसला लेने का वक्त भी आ गया है। और ऐसे भी जो कुछ उनके विरोधी हैं, हालांकि वो तो पार्टी से हाशिए पर भेजे जा चुके हैं, लेकिन तब भी जो कुछ नए लोग हैं, नए चेहरा है, उनको नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। और परिवार का जो कला है उसको भी विराम देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। आप देखना होगा मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मेरा शुक्रिया प्रशांत आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।